Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit structure of atom। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था और अपने मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने की थी। अगर न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस वेरी स्मॉल होता है साइज के अंदर और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। अब हम इस लेक्चर के अंदर कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहले है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z के द्वारा डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम। कि एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर्स को हम कहते हैं कि वो एटॉमिक नंबर है, या जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट टर्म है मास नंबर। मास नंबर को हम A के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जैसा कि पता ही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मास नंबर के बराबर होता है। इनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? अगर हमने एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम इस एक्स के फुट के नियर रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम इसके अपर साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सोडियम का एग्ज़ाम्पल ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके फुट के नियर लिखेंगे। मास नंबर 23 होता है, अपर साइड में लिखेंगे। इसी तरह से क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास नंबर 35 होता है। देखो हमने इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंट कर दी है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। अगर हमने न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तब कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा? अगर न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो अपर साइड में जहाँ पर हमने मास नंबर रिप्रेजेंट किया है ठीक इसकी साइड में यहाँ पर हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टर्म हम ले रहे हैं यहाँ पर और ये है आइसोटोप। इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर आइसो और टोप ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। आइसो का मतलब होता है सेम, तो इसके अंदर कुछ चीज़ सेम होगी और सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर इसका सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि आइसोटोप एटम है सेम एलिमेंट के। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो तीनों ही हाइड्रोजन के एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम का मास 1 है, ड्यूटेरियम का मास 2 है, ट्रिटियम का मास 3 है। इसी तरह से हम
क्लोरीन के आइसोटोप्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का 17 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। नेक्स्ट टर्म है आइसोबार। इसके अंदर भी आइसो वर्ड आया है, मतलब यहाँ पर भी कुछ सेम है। और सेम क्या है? मास नंबर सेम है। ये एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे एक एटम आर्गन का है, एक पोटेशियम का है, एक कैल्शियम का है, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। लेकिन तीनों का अगर हम मास देखें तो मास सेम है, और मास कितना है? 40 है। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पर ले रहे हैं, और ये है आइसोटोन। आइसो का मतलब होता है सेम, और टोन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एटम है डिफरेंट एलिमेंट के। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, एक कार्बन का एटम है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, तीसरा ऑक्सीजन का एटम है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन देखें इनके अंदर, तो सबके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? सेम है, 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन है इनके अंदर। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 14 में से 6 8 आ गया, इसी तरह से 15 में से 7 8 आ गया, 16 में से 8 8 आ गया यहाँ पर। तो ये आइसोटोन्स हैं। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पर ले रहे हैं, और ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है। आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि ये एटम भी हो सकते हैं और ये आयन भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और Ne नियोन का एग्जाम्पल ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। इसी तरह से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 नेगेटिव का चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1 प्लस का चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहाँ पर। इसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 प्लस का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसी तरह से जो नियोन है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब हम इन टर्म्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं, और हमने क्या करना है? कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द BR 35 और 80। तो देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कहाँ से पता चलता है? यहाँ से पता चलता है, नीचे से फुट के नियर से, जहाँ पर हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z एटॉमिक नंबर कितना है? 35 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो 35 आ गए। दूसरा हमने यहाँ पर क्या बताना है? न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो न्यूट्रॉन्स किस तरह से बताते हैं? हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ से 45 आ गए। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर 18, 16 एंड 16। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। मतलब हमें एक तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर चाहिए, और दूसरा मास नंबर चाहिए इसके लिए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 हैं। तो यहाँ से हम
एटॉमिक नंबर देख लेंगे। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, एक आयन की फॉर्म में भी स्पीसीज हो सकती है। और मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दिए, 32 आ गए। तो यहाँ पर 16 इसका एटॉमिक नंबर है, इसलिए ये सल्फर है। एटॉमिक नंबर को फुट के नियर रिप्रेजेंट किया, मास नंबर को अपर साइड में रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोटॉन से 2 ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ठीक जो मास नंबर होता है इसकी साइड में। थैंक यू।